पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला होगा, सेना की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सभी पायलट जो है वो सुरक्षित है, जरूरत पड़ी तो आगे भी टारगेट पर हमला करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ाए हैं, कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया है। भारतीय सेना को खुली छूट मिली है। सेना की तरफ से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने अपना टारगेट और मकसद हासिल कर लिया है। कल पाक डीजीएमओ से बात होगी। आज रात के लिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अगर आज रात हमला हुआ तो पूरी ताकत के साथ हम जवाब देंगे। सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब भी मिलेगा। तो सेना को फ्री हैंड दिया गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बातें कही गई हैं। तो कल पाक के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, भारत के डीजीएमओ से दोनों लेवल पे बातचीत होगी और इसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला होगा। तो जरूरत पड़ी तो आगे भी टारगेट पर हम हमला करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाया है और कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया है और इसलिए पाकिस्तान में ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस खबर पर मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए, कोमल शर्मा और विकास अब्रोल। सबसे पहले कोमल, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक कड़ा संदेश किया है कि अगर आज रात पाकिस्तान ने कुछ भी हिमाकत की तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी प्रेस ब्रीफिंग भारतीय सेना ने की उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं बताना चाहूँगी। जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के एक ट्रम्प की तरफ से मैसेज आया सबसे पहले हमारे देश में अनाउंसमेंट से पहले, तो उसको लेकर के ये बात थी कि क्या अमेरिका ने इस सीज फायर में ये सीज फायर करवाया है, लेकिन सेना ने इसको बिल्कुल नकार दिया और बोला कि ये बात की गई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो है पहले बात करने की हॉटलाइन पर पेशकश की थी और आज भी यानी कि 11 मई की सुबह भी पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात हुई और 12 मई को फिर भी जो है वो बात होगी। यानी कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। और क्यों गिड़गिड़ाया था? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और एयरफील्ड को तबाह कर दिया और जिसकी सबूत आज इस ब्रीफिंग में जो है बाकायदा एवी के जरिए भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए, जिसमें चकलाला, मुरी, सक्कर एयरबेस और एयरफील्ड को बर्बादी के जो थे और कई आतंकी ठिकानों को दिखाए थे। जकोका एयरबेस और सरगोधा एयरफील्ड और सरगोधा एयरबेस पर भी कार्रवाई की गई। और जिस तरीके से 8 और ये बताया गया कि 8 और 9 मई को जिस तरीके से रात को जिस तरीके से श्रीनगर से नलिया तक ड्रोन यूएवी से जो हमला किया था पाकिस्तान ने, उसको उस एयर स्ट्राइक को जो है उसी तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया और कुछ ही जो है हमले उनके असरदार हुए जिनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान की तरफ जब ड्रोन भेजा गया लाहौर के एयरबेस के लिए, तब पाकिस्तान ने किस तरीके से एक सिविलियन जो आम जहाज होता है उसको वहाँ पर उड़ा दिया। जबकि भारत की तरफ से ये भारतीय सेना की तरफ से ये स्पष्ट था कि किसी भी सिविलियंस को या सेना को की जगह को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। हमारी टारगेट जो है वो टेररिस्ट कैंप थे, टेररिस्ट थे और उन्हीं 9 टेररिस्ट कैंप्स को जो है वो तबाह किया गया था शुरुआत में इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी जो है वो बताया गया कि मारे गए थे। और खास तौर से जिसमें यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी और उनके जो पाले हुए कई आतंकवादी थे, जो कई पिछले ऐसे बड़े जो आतंकवादी जो हमले हुए थे या हाईजैक हुए थे उसमें शामिल थे। इस ब्रीफिंग में भारतीय सेना द्वारा ये स्पष्ट पूरी तरीके से कर दिया गया कि जिस तरीके से कल रात सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, यानी कि सीधे तौर पे यहाँ पे दो टूक पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है और दो टूक ये संदेश भी दिया गया है कि आज अगर पाकिस्तान नहीं रुकता है तो हम उसको जवाबी कार्रवाई करेंगे। आप बने रहिए, मेरे साथ विकास भी बने हुए हैं। विकास, अभी किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में है?
जी देखिए, अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हालात जो अभी फिलहाल सब ठीक है। हालांकि खबर आ रही है कि उड़ी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन हुई है, बट अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बारामूला सेक्टर से और उड़ी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन हुई है। देखिए, मैं लगातार कहता आता हूँ कि पाकिस्तान पे हम विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आदत है हर बार पीछे शुरू होगा वो करता रहेगा, और सीज फायर वायलेशन को पहली बार नहीं तोड़ी। जब से सीज फायर हुआ है आपस में, तब से लगातार इसको वॉलेट करता आ रहा है और अभी भी वो वही कर रहा है। लेकिन उस पर अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि जैसे पिछले 3-4 दिन से माहौल था, ऐसे में वैसे उस तरीके से देखा है तो इस समय जो है शांतिपूर्ण है। दुकानें भी खुली हुई हैं, किसी तरह से दुकानें जल्दी बंद नहीं कराई गई हैं, ब्लैकआउट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को जो सबक दिया गया, जैसे आज डीजे ने बताया कि उन्होंने आज डीजे से बात की, पाकिस्तान से कहा कल जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ, लेकिन आज कोई भी ऐसी हिमाकत की गई तो उसका करारा जवाब दिया जाए। और पाकिस्तान भी जानता अगर आज वो ऐसी हरकत करेगा तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान जो है पूरे मानचित्र से मिल जाएगा। और वो आज वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हालांकि कल डीजीएमओ की आपस में मीटिंग है भारत और पाकिस्तान के, उसी में जो चीजें होंगी साफ होंगी। लेकिन इतना क्लियर है कि जो भी सीज फायर की शर्तें होंगी वो भारत के मुताबिक, भारत की शर्तें से की होंगी। ये आतंकवादी जो है वहां पे नहीं, चाहे मसूद हो, चाहे लश्कर तैयबा के हाफिज सईद हो, इन सब को जो है भारत के हवाले किया जाए और जो पीओके है उसको वापस किया जाए, तभी पाकिस्तान से बातचीत होगी। अन्यथा वो किसी और चीज पर बात करना चाहेगा, चाहे इंडस बॉर्डर ट्रीटी हो, शिमला तो कुछ भी हो, उस पर भारत किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है विकास, जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। एक बड़ी खबर, एलओसी पर कई जगहों पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उरी, चौटाली और बारामूला में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। देखिए, ये एक सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया था कि आप सीज फायर का वायलेशन मत करिए। इसके बावजूद भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। विकास, इसको लेकर आज कड़ा संदेश दिया गया कि अगर आपने हिमाकत की तो हम घर में घुसकर आपको ढेर करेंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान पर आखिर कैसे विश्वास किया जाए? फिर तोड़ा है सीज फायर पाकिस्तान ने। जी देखिए, पाकिस्तान पे तो विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान झूठ से ही बना है और झूठ से ही खत्म होगा। आप उसकी मीडिया को देख लीजिए, वो आर्मी चला रही है, सरकार देखती है वो आर्मी चला रही है। कल अगर आप शहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखेंगे तो वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था, और वैसे ही था जैसे आर्मी ने स्क्रिप्ट दी थी, उस स्क्रिप्ट देख के बोल रहे थे। तो कहना कि सारा एक जो खेल है ये आर्मी द्वारा रचाया गया। और आज भी जो सीज फायर वायलेशन हो रही है, अगर ये अधिकारिक पुष्टि हो जाती है, अभी तो जो खबर आ रही है सूत्रों से आ रही है, हम उसी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर ये अधिकारिक पुष्टि होती तो यानी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा। और अगर उसने एक बार फिर से कोशिश की, आज कोशिश कर दी है विकास, और ये पाकिस्तान के लिए चिंता वाली बात है। रईस अहमद मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रईस, अब जिसका डर था वही हुआ, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अभी भी अंजाम दे रहा है। आज कड़ा संदेश भी दिया गया, कल भी कहा गया था कि आप सीज फायर का वायलेशन मत करिएगा, फिर भी पाकिस्तान को समझ नहीं आता, एक बार फिर से वायलेशन हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार पाकिस्तान जो है पिछले 14-15 दिन से सीमा का उल्लंघन करता है, सीज फायर वायलेशन करता है। लेकिन जब कल ये सीज फायर वायलेशन जब कल ये सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, जब युद्ध विराम का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, एक खुशी जो है उनमें जो है वो पाई जा रही थी। और साथ ये माना जा रहा था कि अब सीज फायर हो गया है, शायद अब जो है पाकिस्तान की ओर से ये उल्लंघन जो है सीमा का बंद होगा। लेकिन लगातार हमने कल शाम को भी देखा, 5 बजे युद्ध विराम होता है तो उसके बाद जो है 7 बजे दोबारा से पाकिस्तान जो है वो इसका उल्लंघन कर देता है, यानी कि वो सीज फायर को फिर से तोड़ता है। और आज भी जब सब ये मान के चल रहे थे पूरी तरह से सीमा पे शांति थी, चाहे वो उरी है, चाहे बारामूला, कुपवारा, तो पूरी रात जो है वो शांति रही। और उसके बाद पूरा दिन आज का जो है सीमावर्ती इलाकों में शांति रही। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान ने भी जो है वो इस सीज फायर को माना है, एग्री किया है, तो अब शायद वो वायलेशन नहीं करेगा। लेकिन दोबारा से अब जो खबरें आ रही है सामने, उड़ी, छोटाली और बोनियार, बारामूला से जो है लगातार फिर से उन्होंने जो है वो फायरिंग की है, गोलाबारी की है। तो उसके बाद जो है अगर ये अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो रही है और यहाँ पे जो है ये माना जा रहा है कि आर्टिलरी फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान के रेंजर्स है उन्होंने फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। 161 ब्रिगेड जो रामपुर बारामूला में है उनपे जो है वो फायरिंग कर दी। तो अगर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अगर इसकी पुष्टि होती है और ये सही अधिकारिक तौर पे भी साबित हो जाता है
तो ऐसे में फिर जो है एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो युद्ध विराम है उसकी जो पहल है वो पाकिस्तान ने ही की है। वही जो है उन्होंने ही वही चाह रहे थे कि भारत भी कह रहा है कि हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रखी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है वो चेतावनी समझ नहीं आई अब, लेकिन पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल, रईस और विकास लगातार हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है।